हेलो गाइस। तो भाई यार आज सॉल्व करने वाले हैं हम क्यू डामस्टार्ट का ऑफ नाउ प्रूफिंग का एक बाईस स्पीड, ठीक है, वो माथा का। इससे पहले हमने सॉल्व किया था ट्यू बर्लिन के बाईस स्पीड एक मैथ का, जो थोड़ी बड़ी हो गई थी वीडियो, लेकिन हाँ उसमें समझाया अच्छे से। और ये जो है ये हमने ट्यू डामस्टार्ट का लिया। ये काफ़ी यार काफ़ी लोग आते देने ट्यू डामस्टार्ट का, इसलिए हमने पहले बर्लिन और डामस्टार्ट का लिया, क्योंकि काफ़ी लोग बर्लिन और डार्मस्टाड का मतलब काफ़ी फेमस ये है ऑफ नामा के लिए। काफ़ी बहुत सारे लोग आते हैं यार अपने मुल्क से, इंडिया से और पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं देने। अगला हम कोशिश करेंगे अगला मैथ का बने, ठीक है, फ्रैंकफर्ट का, सॉरी, अगला फ्रैंकफर्ट का बने। और फ्रैंकफर्ट में एक्चुअली ज़्यादा मेरे ख्याल से बस जर्मन आता है यार, डॉइच का टेस्ट होता है। खैर आगे की बातें बाद में, अभी जो करना है वो करते हैं। तो डार्मस्टाड का पेपर चालू करते हैं। हाँ कुछ यार बताऊँ, जैसे कि इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं डार्मस्टाड में, 40 मिनट होते हैं, और 40 मिनट कम भी नहीं होते ज़्यादा भी नहीं होते। तो आपको इसमें क्या होता है ना, आपको स्पीड बना के रखनी है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ओके, कितने छोटे वाले जो क्यूब्स हैं वो बड़े वाले क्यूब्स में आ सकते हैं। इससे दर वुल्फिल होता है, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं लिख सकता, दर वुल्फिल होता है। तो ये पता है, मैं जितना स्पेस होता है बड़े वाले क्यूब में, उसके मतलब उतना ही आ सकता है अपना छोटा वाला क्यूब। तो अब बड़े वाले क्यूब का लेंथ कितना है, बी ग्लाइस सोल्व 12 सेंटीमीटर, और छोटे वाले है ये अपना 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भाई साहब अपना ए का क्यूब। तो जितना बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा, ठीक है, और जितना स्पेस होगा, और उतना ही मतलब छोटा वाला क्यूब उसमें जितना अट पाएगा उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही आ सकता है, ठीक है। अब हमें पता करना है कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम से छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार वाट यार बड़ा ख़राब लिख रहा हूँ। ओके, वॉल्यूम क्यूब बड़ा लेते हैं, सी बी, ये 12 ए का क्यूब है, 12 × 12 × 12, और अपना दुर्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए ले लेते हैं जो है 6 × 6 × 6, डिवाइड करते हैं, ये 2 से चला जाएगा, 2 क्या बचा अपना, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 आ गया, 8 पीस आ सकता है। 8 का आंसर है ये रहा दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा जो है अपना ये है ऑप्शन 8 क्यूब आ सकते हैं भाई छोटे वाले बड़े वाले में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे फिर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते, कुछ कुछ बहुत ट्रिकी भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सारे ही आसान होंगे। और x-1 दूसरा x के लिए सॉल्व करना है हमें, ठीक है। प्लस उनको x+1 + 2x² - 1 साइंस, ठीक है यार। इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं यार ताकि सबको समझ में आए। 1/x-1 -x/x+1 + 2 इसको क्या कर सकता है, इसे ये भी समझ सकता हूँ ना, x² - 1 का स्क्वायर, या फिर a²। इसका क्या होता है फॉर्मूला, x+a x - a, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिखता हूँ मैं, तो x+1 और x-1 ग्लाइसाइंस, यार थोड़ा जगह ज़्यादा ले रहा, खैर ग्लाइसाइंस। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, x+1 और x-1। भाई एलसीएम अगर नहीं लेने आता ना भाई छोड़ दो, ऑफ नाउ प्रूफिंग बहुत मुश्किल है, अब नहीं करना। खैर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 × x+1, x-1 इसके पास है तो x+1 से हो जाएगा -x। अब यहाँ देखते हैं x+1 है तो ये हो जाएगा x-1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 के नीचे दोनों है तो 2 सिंपल रहेगा। ग्लाइसाइंस लेंगे अपना, 1 से मल्टीप्लाई करो, x 1x + 1 -x² और प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x²
-1। ओके, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया अपना -x² + 2x + 3 = x² - 1। इसे करता हूँ उधर पूरा लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² - 2x। ओके, -4 = 0। 2 से डिवाइड करता हूँ, x² - x - 2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यार। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² - 2x + x और -2 = 0। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x - 2 + 1 + 0। ओके, एक आ गया अपना x + 1, दूसरा आ गया फैक्टर x - 2 + 0, x = -1 और +2। ये अपने दो सॉल्यूशन आ गए। देखें ऐसे कुछ है, -1 और +2। ये सबसे लास्ट सेकंड है देखो अपना, है ना, दूसरे क्वेश्चन का। तो यार ज़्यादा खुश मत होना कि ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान आसान सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, लेकिन आप ये मत सोच के उतरना कि जैसे अभी ऑफनामा ये 22 भी लिखता है आराम से हो जा रहा है, तो वहाँ पे एकदम आराम से मक्खन की तरह सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होगा भाई, टाइम लगेगा और थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपना, 3 + 1/2 × 2 + 1/4 क्लास 0.5 को मैं लिखता हूँ 1/2 × x। ठीक है, तो सिंपल यार, इसे सॉल्व भी कर देते हैं x के लिए। ये हो जाएगा अपना 3 × 2 = 6, एलसीएम लो 6 + 1/2, और ये हो गया 4 × 2 = 8 + 1 9/4 = x/2। यार मैं ज़्यादा तेज कर रहा हूँ अगर, तो मैं बताना प्लीज़ यार, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मतलब किसी को ऐसे समझना है। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं जितना कर सकता हूँ। तो ये 6 + 1 7/2 × 9/4 = x/2। ठीक है, और ये हो गया अपना 7 × 9 = 63, 4 × 2 = 8 = x/2। ये 2 के टेबल में 4 बार में जाएगा, तो x = 63/4। यार आंसर है क्या 63/4, या फिर डेसिमल में देखते हैं, नहीं है, ये रहा सबसे लास्ट वाला आंसर है अपना 63/4। ठीक है, ये रहा थर्ड का 63/4। अब फोर्थ क्वेश्चन है भाई, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द हेफ्ट ऑफ वन स्वाइहोफ-पियर्सन। तो इसने पूछा है 2/14 का हाफ क्या होगा। कई लोग क्या करेंगे इसे सीधे लिख देंगे 2/7। कई लोग ये 2/7 करके आ जाएंगे, बट यार बेसिक से चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब क्या करेंगे, 2/14 अगर हम किसी चीज़ का हाफ निकालते थे उसे डिवाइड 2 से कर देते थे, है ना, तो ऐसे ही करते हैं 2/14/2। अब क्या हो जाएगा 2/14, अब ये 2 होक आइंस है ना नीचे वाला, अब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं 2/14 × 2 का पावर -साइंस। अब ये क्या होता है, अगर ये बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 2 × यार राइटिंग में मेरे ध्यान मत देना, थोड़ा ख़राब है यहाँ। +14 और ये माइनस ऐड करते हैं, तो -1 हो गया, कितना हो गया ये, स्वाइहोक 13 हो गया। ठीक है, तो ये होगा आंसर। 2 होक Z1 करके मत आ जाना भाई, ऐसे है भी 2। हाँ, स्वाइहोक 13 ये रहा, ये सबसे लास्ट से सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा अपना आंसर फोर्थ का। फिफ्थ का करते हैं भाई, फॉन आइमन कोडर इस दी राउंड डायगोनल डी ड्राई 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वेल लहंगा आर दिस इज द क्वाडर व्हेन साइन अप राइट बेग लाइस आइंस पी दे रखा है। ठीक है, अरे एक काम करते, इसे निकालते हैं फिगर को, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते क्या हो सकता है यहाँ पे। तो कुल मिला के निकालना क्या हमें निकालना है ए कितना, ये कितना होगा, ए जो है ये वाली चीज़ कितनी होगी। तो भाई
यार वीडियो रोक के अपना दिमाग लगाना कैसे निकाल दें, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो तुम, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर कर लिया तो भाई बहुत ही सही है, अच्छा अच्छी बात है भाई, कर लिया तो मज़ा आ गया। फिर मतलब ये सब छोटे छोटे ट्रिकी सवाल भी कर लोगे तुम, क्योंकि ऐसे ट्रिकी सवाल आते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है जो ऑफनामा देने जाते डांसर्ट को, कहते भाई सारा हो गया, सारा आसान था, ठीक है, 2 क्वेश्चन छूट गए। उनके 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना हार्ड होते हैं। हमेशा डांसर्ट में ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें मेरे को लग रहा है ये एक क्वेश्चन जो हो गया वो हार्ड हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी सा, और दूसरा आगे पता नहीं दिखेगा। खैर देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ भाई, रोक के दिमाग लगा के कर लेना है, वो ट्राई करना कैसे होगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है कि ए निकालने के लिए मुझे क्या दे रखा है, डी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, डी, बी दे रखा है 1 सेंटीमीटर का है, लिख ही लेते भाई तो समझ में रहता है, और हाइट दे रखी 2 सेंटीमीटर की, ये दे रखी है। तो इससे हम क्या कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर ये दे रखा है, अगर मैं ये निकाल लूँ, ये वाली चीज़, ठीक है, बी और एच की डायगोनल निकाल लूँ, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, इससे मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, ए निकाल सकता हूँ, ये वाला ए निकाल सकता हूँ। और ये अगर ए निकल गया तो ये वाला ए निकल गया, यहाँ का भी सेम होगा क्योंकि ये क्यूबॉइड है, कि लेंथ सेम होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दिए हुए चीज़ों से इसकी डायगोनल निकालना हूँ। पहले ये x मानता हूँ मैं, ठीक है, x। तो x निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए b और h। b दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और h दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ये b क्या है, अपना पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस है। तो x का स्क्वायर क्लाइस कितना होना चाहिए, b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, है ना, बेस और हाइट का स्क्वायर होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, यार प्लीज़ भाई डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग क्योंकि अभी ख़राब है, मैं मानता हूँ। तो b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट b क्या अपना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, h 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, x निकल गया अब हमारा। अब हमें निकालना है a, फिर से हाइपोटेनियस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो d अपना डायगोनल जो है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। वैसे पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम भाई वैसे जिन्हें नहीं पता, पता तो होगा जरूर, फिर भी भाई पाइथागोरस थ्योरम होता है अपना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस होती है वो बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली लाइन होती है ना भाई, लोग वो हाइपोटेनियस होती है। जो होता है अपना बेस जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, और जो ऊपर जा रही होती है लाइन वो होती है हाइट, और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कुल मिला के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया भाई, कुल मिला के एक्स आ गया, डी है अपने पास, ओके, हाइपोटेनियस है अपने पास। रुक जाओ एक बार लिख लेते हैं भाई, डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था हमारा, एक्स का स्क्वायर जो हमने निकाल लिया प्लस ए का स्क्वायर जो हमें निकालना है, डी अपना 3 का स्क्वायर, एक्स से अपना हमने निकाला अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जो हमें चाहिए। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 का 5 प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इधर गया 9 माइनस 5, ठीक है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस 2। अब भाई देखो ए कभी इज इक्वल टू माइनस, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस 2 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए ग्लाइस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई देखते हैं ए दे रखा है क्या, 2 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, कौन सा, थर्ड वाला, ऊपर से थर्ड। तो 5वां निकल गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी था मैं मानता हूँ, देखना पर चमकना चाहिए भाई कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। अगर हो गया तो फिर तो भाई हो गया एक बार में।
सिक्स करते हैं। बेस्ट मीन्स सी एक्स, तो एक्स निकालना है, किधर है भाई एक्स, अच्छा है। तो 5 माल सेन होक्स एक्स प्लस 0.57 इंटू 10⁸ माइनस 320 10⁵ एक्स 10⁷। तो भाई मेरे हिसाब से इसे करना चाहिए ऐसे कैसे। पहले यार ये पॉइंट वॉइंट है ना, इन चीज़ों को हटाते हैं, हम ख़त्म करते हैं। पहले क्या करता हूँ मैं, ओके 5 × 10⁶ करता हूँ, ये इसे 57 बना देता हूँ। 57 × 10⁶ हो गया, क्योंकि भाई ये 0.57 था ना, 2 प्लेस इधर किया तो मैं 100 अपना यूज़ करूँगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁶ था, 6 - 2 57 हो गया, माइनस 320 10⁵ इज इक्वल टू एक्स माल सेन होक्स एक्स जीवन। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सबसे छोटा कौन सा पावर है, 10⁵ है। 10⁵ निकालता हूँ बाहर, अंदर रखता हूँ, ये 10⁻1 बची रहेगी 5 × 10, तो इसे 50 लिख लेते हैं। 50 प्लस 50, ये भी 6 है तो ये हो जाएगा 570 कर दो इसे, और माइनस 320 हो गया एक्स माल सेन होक्स जीवन। इसे कर दो 320 प्लस 50 माइनस 570, 570 प्लस 50 करते, ये हो गया 620 हो गया, माइनस 320 10⁵ इसको टू एक्स। ये तो बहुत सीधा साधा है, ठीक है। ये हो गया अपना 300 अपॉन, ये करता हूँ मैं 10⁵ उधर लेके जाता हूँ, एक्स अपॉन 10⁻7 मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में हो गया 10⁵, ये हो गया अपना 2 बच गया, तो ये अपना 300 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻2 अपना होता है 100, तो एक्स इज इक्वल टू 300 अपॉन 100 कर दो, बच गया अपना 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, कुल मिला के 3 है क्या आंसर। ये रहा भाई, कौन सा, ऊपर से 4th और नीचे से 3rd, ठीक है, ये रहा 3। अब करते हैं 7th। क्या है, वेल्चा क्लासरूम गेवरन सू स्वाइग्राडन। भाई बिल्कुल ही सीधा सवाल भाई, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, लाइन की वो दे रखी है, बना के दे रखा है पूरा ही, इसमें वो वाला लगता है मेथड, क्या कहते हैं यार मेरे को मेथड का नाम याद नहीं है, बट मेरे को फॉर्मूला याद है कैसे था, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x - x1 अपॉन x2 - x1। काफ़ी टाइम हो गया यार हमने अपना तैयारी की हुई है, बट हाँ मतलब ऐसे होता है ये सब क्वेश्चन, ये याद है मेरे को। ये यार सीरीज़ चालू करने का ही मतलब एम था कि जो महंगे महंगे कोर्स दिख रहे हैं ना अपने टाइम पे हमारे पास, यार हम मिडिल क्लास से आते हैं यार, हमें खुद नहीं पता, हमें खुद यार हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि यार हम अफोर्ड कर पाएँ, तो इसलिए हमने चालू किया यार कि कुछ तो हम कंट्रीब्यूट कर सके हमारे जैसे लोगों के लिए। खैर ये देखते यार, तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट लिखने होंगे अपने जो वाई के हैं, तो ये पहले वाली लाइन की लेता हूँ मैं, लाइन ए लेता हूँ, ठीक है। लाइन ए मान लो कौन सी यार, काट निकालते इसे निकाल लेते हैं पहले, इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। तो कहाँ थे हम, थोड़ा बड़ा कर लो भाई इसे। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखना पहले। इससे पहले हमें चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, ठीक है। पहले लाइन, 2 लाइन के नाम देते, लाइन ए लिखते हैं इसे, लाइन बी हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लाइन ए की कोऑर्डिनेट देखते हैं। लाइन ए लिखते हैं एक, उस 0 1 हो गया, ये रहा 0 1, सॉरी, ये रहा 0 1, ये लाइन ए हो गया 0 1, और कहाँ से जा रहा है ये 1 0 से जा रहा, ठीक है। 2 ही चाहिए हमें, ये हो गया लाइन ए।
अब लाइन बी निकालते हैं उसकी कोऑर्डिनेट। एक हो गया अपना 0 -3 दिख रहा है मेरे को, 0 -3, और एक दिख रहा है 2 और 0। ये हो गया लाइन बी। अब इनमें से किसी को भी तुम x1 x2 मान लो और x1 x2 मान लो और y1 y2 मान लो मैं x1 y1 इसे मानता हूँ, x2 y2 इसे मानता हूँ, और x1 y1 इसे मानता हूँ लाइन बी के लिए, और x2 y2 इसे मानता हूँ लाइन बी के लिए। अब सिंपल से ये वाला फार्मूला जो हमने यूज़ किया था, ये वाला हम इसमें डालते हैं सब कुछ। यार थोड़ा सा गंदा नहीं हो रहा? नहीं ठीक है यार, समझ में आ रहा है ना? आई होप यार समझ में आए। भाई कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछना भाई लोग। खैर यहाँ से हम जरा लाइन अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया। यार कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा मेरे को, याद कर लेता हूँ। 0 1 1 0 0 -3। ओके ठीक है। हाँ तो अब पहले लाइन ए का निकालते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास y -y1 होता है, y -y1 अपना लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। y1 1 है। उसके बाद अपॉन x -x1, x अपना 0 है, x1 अपना 0, x -x1 0 हो गया, इक्वल टू y2 -y1। y2 है अपना 0 और y1 है अपना -1, सॉरी y2 है अपना 1 -1। ओके, और उसके बाद x2 -x1, x2 है अपना 1 और x1 अपना 0, ठीक है। सॉल्व करते इसे, y -1 अपॉन x इक्वल टू -1/1। ये तो सीधे ही आ गया भाई। क्या है अपना, ये निकल के आएगा अपना मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -x इक्वल टू y -1, यही आएगा। अब हम देखते हैं आंसर में कैसे दे रखा है। मेरे ख्याल से इधर वाला, राइट साइड वाला अपना। तो इसमें सारा y प्लस में है, तो y प्लस और y x एक तरफ है, तो y प्लस में y x y एक तरफ है, तो वो करते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आना चाहिए। y प्लस एक्स इक्वल टू 1 इधर आ रहा है, ये आ रहा है भाई नीचे का, ये 2, 1 और 2, ठीक है। अब हमें कौन सा एकदम सही है हमें पता चलेगा किससे, जब दूसरी लाइन की निकालेंगे। लाइन बी की निकालते इक्वेशन, लाइन बी की इक्वेशन निकालते हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा अपना, 0 -3 2 0, याद कर लें दो कोऑर्डिनेट, 0 -3 2 0। ओके, तो हम करते हैं y -y1, फिर से y -y1 अपॉन x2 -x1, x -x1, उसके बाद x2 y2 -y1 अपॉन x2, सॉरी यार x2 -x1। हाँ खैर चलो, क्या था अपना 0 -3। ओके, तो y -3 ब्रैकेट में x -0 हो गया अपना, और y2 अपना क्या है 0। ओके 0 है, हाँ 0 -3 दोबारा अपॉन x2 अपना है 2 -0। ओके, करते y +3 हो गया अपॉन x हो गया इक्वल टू +3 हो गया अपॉन 2 हो गया, ऐसा कुछ है भाई। तो फिर से करते भाई अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2y + 6 इक्वल टू 3, है ना। फिर देखते हैं आंसर में कैसे है। आंसर में है भाई, सॉरी 3x हो गया है यहाँ पे ना। आंसर में है 1.5x, 1.5x। ओके, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम कहते हैं y + 3 इक्वल टू 1.5x। अब सारे y प्लस में, ठीक है, और x और y एक तरफ है, तो y सारे प्लस में, y इक्वल टू -1.5x इक्वल टू -3,
तो ये हमारा लाइन बी की इक्वेशन। लाइन ए की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 था या -1 ही था। तो ये दोनों है हमारी इक्वेशन। तो ये अब देखते हैं हम लाइन ए, देखो ये वाला x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये भी है दोनों में। अब y प्लस का माइनस का 1.5x इक्वल टू -3। ओके, तो लास्ट का सेकंड वाला जो अपना है ये वाला, कैसे दिखाऊं, खैर ये दिख ही रहा होगा, ये पीडीएफ में ये रहा। दूसरा का लास्ट का सेकंड वाला जो है ये अपना आंसर है, ठीक है। y माइनस 1.5x इज इक्वल टू -3 और y प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपना 7 सॉल्व। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, welcher der Zahlen a b c d ist die größte Zahl wenn die folgenden 3 Bedingungen erfüllt sind। ओके, मतलब इन तीनों में से कौन से सबसे बड़ा, ओके कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, वही तीन कंडीशन दे रखी है अपने पास। हाँ यार, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे याद नहीं आ पा रहा है गिनाओ कौन सा, लेकिन कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन मेरे टाइम भी आया था डांसर्ट के टाइम पे, तो सॉल्व करते। तो यार इसमें ट्रिक क्या पता होती है, ये दिखने में ऐसा लगता हो भाई ये तो कुछ एकदम से नया सा आ गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हल्की सी दिमाग लगाते हैं, हल्का सी दिमाग लगाओ सब सॉल्व हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन करते हैं। आजा भाई ब्लैक पेन, ये रहा। ए प्लस बी लेस देन सी प्लस डी। दूसरा है बी प्लस डी लेस देन ए प्लस सी, और ए प्लस डी लेस देन बी प्लस सी। ये दे रखा है। तो मुझे क्या लग रहा है यार, एक बार को रोक के खुद से भी दिमाग लगाना इसे, ठीक है। अभी रोको, अब दिमाग लगाना, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ सॉल्व। अब मैं करूँगा इसे, मान लूँगा इसे 3 इक्वेशन, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले ऐड करूँगा। मैं सोच रहा हूँ पहले इन दो को ऐड कर दूँ, इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ क्या निकल रहा है मेरे पास। तो मैं ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस डी इस लेस देन सी प्लस डी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब कोई पूछेगा भाई ये कैसे पता आपको ये लेस देन होगा, ये बी ये मतलब ये दोनों साइड का ये ऐड किया, ये दोनों साइड यहाँ पे ऐड किया और ये दोनों साइड यहाँ पे ऐड किया, तो ये कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ये जो आया मतलब लेस देन का साइन यहाँ पे यही होगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें पता है 2 इज़ लेस देन 4 और 3 इज़ लेस देन 6, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ 2 प्लस 3 इज़ लेस देन 4 प्लस 6, ऑब्वियसली ऐसे होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ये वाला नंबर, ये दोनों इससे बड़ा है, ठीक है। और ये जो है इससे बड़ा, ये जो है इधर वाला जो इससे बड़ा, ए प्लस बी से बड़ा है। इन दोनों को ऐड किया तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा दोनों। मतलब दो बड़े वाले साइड एक साइड में ऐड हुए और दो छोटे वाले एक साइड में ऐड हुए, तो ये बड़ा वाला साइड बड़ा ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बेटर। तो a प्लस 2b प्लस डी लेस देन 2c प्लस डी प्लस ए, ठीक है। ए से ए गया, डी से डी मर गया, तो 2b इज़ ग्रेटर देन 2c, 2 से 2 गया तो क्या निकल के आया भाई, c इज़ ग्रेटर देन b। ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। ओके, c जो है b से बड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और 3 को ऐड करूँगा। यार फर्स्ट और 3 को ऐड कर रहे हैं, देखें a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी और a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। ये अपना पहला, ये अपना थर्ड। इसे ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस डी इज ग्रेटर देन c प्लस डी प्लस b प्लस सी। तो 2a प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2c प्लस b प्लस डी। ओके, तो b और d से b और d गया,
2a इज़ ग्रेटर देन 2c, सॉरी 2c इज़ ग्रेटर देन 2a, 2 से 2 गया तो अब क्या निकल गया, a इज़ ग्रेटर देन c। भाई अब तो दिख ही रहा है क्या होने वाला है, मेरे को अभी से पता लग गया। ठीक है, तो अब करते क्या बच गया, ए सी जो है b से बड़ा है, c जो है a से बड़ा है। अब हम कौन सा, पहला दूसरा कंपेयर कर दिया, पहला तीसरा कर दिया, अब दूसरा तीसरा करते हैं जिसमें हमें सी और डी, दूसरा तीसरा, हाँ ओके, दूसरा तीसरा करते हैं। अब b प्लस डी इज़ स्मॉलर देन a प्लस सी, ये है अपना दूसरा कंडीशन, और a प्लस डी इज़ लेस देन b प्लस सी, ये है तीसरा कंडीशन। दोनों को ऐड किया हमने, क्या निकला, b प्लस डी प्लस a प्लस डी इज़ लेस देन a प्लस सी प्लस b प्लस सी। अब करते हैं भाई साहब, 2d प्लस b प्लस a इज़ लेस देन a प्लस b प्लस 2c। a b से a b गया, और 2d इज़ लेस देन 2c, 2 से 2 गया तो अब क्या निकल गया है, c इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन d। अब भाई देखो, c इज़ ग्रेटर देन d हो गया, c इज़ ग्रेटर देन a हो गया, और c इज़ ग्रेटर देन b हो गया। तो अब क्या समझ में आया, अब समझ में आया कि c जो है भाई सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है भाई c। तो अपना आंसर हो गया ये c। ठीक है, कौन सा है, c अपना आंसर हो गया, जो है सबसे ग्रोस्टा जाल है अपना। ठीक है, GROST, ग्रोस्टा जाल ख्याल। ओके, ये सब हो गया। तो भाई ऐसे होता है पेपर। कितना मिला, टाइम लगा हमें यार, मेरे को समझाते समझाते मेरे को 32 मिनट लग गया। ठीक है, 32 मिनट में ख़त्म हो गया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप अपने से करोगे ना तो ये 15 या 20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। 20 मिनट मतलब मैक्सिमम लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मैं सच बताऊँ तो यार ऑफनामा प्रूफिंग में मैथ पार्ट जो होता है सबका आसान होता है, एक्सेप्ट किसका, KIT का होता है सबसे हार्ड, और म्यूनिक का मैंने सुना है हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही हार्ड हो। अरे यार अच्छी प्रैक्टिस हुई ना, हम वो भी कर लेंगे। खैर अगला हमारा ऑफनामा रहेगा, मैं देखूंगा कौन सा में बनाना है, किस पे बनाना है यार। लेकिन अगर आप कमेंट भी कर दो ना कि आपको किसका चाहिए ऑफनामा पेपर, मतलब जिसका बायस फिल हम सॉल्व कर सके। अगर आपके पास कोई पेपर हो तो वो हमें सेंड कर देना, ईमेल में डाल दूंगा, जो हम जिसमें हम चेक करेंगे क्वेरीज वगैरह, आप उस पर डाल सकते हो। और जर्मन के पेपर मैं सोच रहा हूँ करेंगे, जल्दी करेंगे, वो भी चालू करेंगे, क्योंकि जर्मन में लोगों को मैंने देखा है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी टिप्स है जो मैं दे सकता हूँ जिससे ऑफनामा आराम से निकलता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। क्योंकि एज एन मैंने जितने ऑफनामा दिए हैं मैंने सबके निकाले हैं। मेरे टाइम पे मैंने दिए थे 5 ऑफनामा, आई थिंक, हाँ 5 ऑफनामा दिए थे, और पाँचों के पाँचों निकले थे। तो और ऐसा नहीं कि लाइक किसी का होता नहीं, मतलब आपने सुना होगा बहुत सारा केस जिसका होता नहीं, और मैंने खुद देखा है यार बहुत सारे केस जो जो आके एक एक साल 1.5 साल बैठे हैं, उनके ऑफनामा हो नहीं पाते हैं। बट ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बिल्कुल होता है यार। सही प्रैक्टिस हुई तो बिल्कुल आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं चाहता हूँ यार जो भी यहाँ पे बंदा आ रहा है अपना ऐसे लगा के, यार जैसे मेरे टाइप भी, हम खुद मिडिल क्लास से आते हैं यार, हमें पता है कि कितना मतलब बड़ा बर्डन होता है एक ब्लॉग अकाउंट बना के फिर श्योर बिना एक्सेप्टेंस लिए यहाँ पे आ जाना, पढ़ाई चालू कर देना। तो आई नो कितनी दिक्कत होती है सब करना। तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा यार कि जल्द से जल्द हम सारे टॉपिक कवर करें। और यार आप भी बताना कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी यार अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी भी हेल्प ऐसी लगी हो कि हमने थोड़ी सी भी कुछ हेल्प की आपकी, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और बता देना, मतलब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ वीडियो। क्योंकि हम इस पर ऑफनामा के रिलेटेड अभी सारे अपने मटेरियल्स डालने वाले हैं, ताकि लोगों को ऐसे फालतू कोर्सेज ख़रीदने ना पड़ जाए। जो भी पैसे दे के 20,000 30,000 40,000 रुपया बहुत बड़ी कीमत होती है यार हमारे लिए। 20-30 हज़ार दे के एक ऑफनामा कोर्स ख़रीदना, जो लाइक कोई कोई भी आराम से ले सकता है भाई, मतलब
कुछ है ही नहीं इसमें ख़रीदने वाला, कुछ पढ़ाने वाला है मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है फ्री होना चाहिए, और इसलिए मैं इस पे वीडियो हम बना रहे हैं। और बस यही है यार। बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें बताना कि भाई एक ऐसी भी चीज़ आई है अब मार्केट में जो फ्री में ऑफनामे की तैयारी करा रहे हैं। और जर्मन के रिलेटेड हम मटेरियल्स बहुत जल्दी डालना शुरू करेंगे। और आप भी बताना यार आपको जर्मन में क्या चाहिए। वैसे हमने सोच रखा है हमें क्या डालना है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हम टिप देंगे ज़रूर। और ऑफनामा के मैथ में भी हम टिप ज़रूर देंगे, क्या क्या आपको पढ़ के आना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए वो भी बताएंगे बिल्कुल। और थैंक यू यार, दैट्स इट, बाय।